पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और लेआउट्स कैसे क्रिएट करते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन में, वो हम देखने वाले हैं। मुझे पता है कि हमने इनफॉर्मली ये चीज़ देख ली थी क्योंकि हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, पर एक्चुअली कैसे करते हैं और क्या क्या उसका आर्किटेक्चर होता है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको देखना चाहिए ये वीडियो, इसको स्किप मत कर देना क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर भी समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन में बस वही दिया है कि आपको page.tsx वाली फाइल क्रिएट करनी है। मतलब कुछ भी कर सकते हो, लाइक JS, TS, TSX, JSX, वो चल जाएगा, पर आपको वो फाइल क्रिएट करनी है पेज नाम से। ठीक है, और उसके अंदर कुछ कंटेंट डालना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, कि आपको एक्सपोर्ट करना है आपका डिफ़ॉल्ट फंक्शन। कांस्टेंट एक्सपोर्ट नहीं चलेंगे, आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही करना है यहाँ से। और आप इस कंपोनेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके लिए कुछ कन्वेंशन वगैरह नहीं है, पर यूजुअली पेज जिसकी चीज़ के लिए है वो, और उसके आगे पेज, ऐसा कन्वेंशन होता है। कि प्रोफाइल के लिए तो प्रोफाइल पेज इस तरह से नाम देंगे, सेटिंग्स के लिए तो सेटिंग्स पेज इस तरह से नाम देंगे। ओके, और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो एज अ पेज आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। लेआउट क्या होता है? लेआउट को इस तरह से समझ लो कि लेआउट आपके पेज को रैप करेगा। मतलब क्या, कि आपका एक लेआउट रहेगा, उसके अंदर आपका पेज दिखेगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखो, लेआउट जो है वो एक्चुअली कुछ पेजेस के लिए सिमिलर रह सकता है। साइड बार है, ऊपर का नैव बार है, वो आप सिमिलर रख सकते हो। उसको रेंडर करने की ज़रूरत नहीं बार बार जब भी आप नया पेज रिक्वेस्ट करोगे। इसका रीज़न ये है कि आप जितना डेटा रिक्वेस्ट करोगे, जितना डेटा आएगा, उतना आपका नेटवर्क में, बैंडविड्थ में वो सारी चीज़ें कंज्यूम करेगा, रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। वो नहीं करने हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेआउट को कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद में जो भी पेज है उसको लाके जो चेंज हुआ है बस उसी को रेंडर करते हैं। ये एक टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन की जो नेक्स्ट.जेएस फॉलो करता है। यहाँ पे हमने लेआउट वाली फाइल क्रिएट कर दी, तो लेआउट बनाएगा, उसके अंदर जो भी पेजेस है जैसे भी बदलेंगे वो पेज का डेटा बदलेगा, बस लेआउट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेआउट फाइल बनाने के लिए बहुत ईजी है कि लेआउट नाम से फाइल चाहिए और एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, JS, JSX, TS, TSX। बस इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी है और वो कोड लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके अंदर कुछ कन्वेंशन है। अगेन एक्सपोर्ट करना है आपको, क्या एक्सपोर्ट करना है आपको? डिफ़ॉल्ट फंक्शन। कांस्टेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे फिर से नहीं चलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर कन्वेंशन ये है कि जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो, और लेआउट इस तरह से। प्रोफाइल के लिए तो प्रोफाइल लेआउट, सेटिंग्स के लिए तो सेटिंग्स लेआउट, इस तरह से। ये क्या प्रॉप लेगा? ये प्रॉप लेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या रहेगा? रिएक्ट नोड। मतलब कुछ भी हो सकता है। रिएक्ट नोड इज बेसिकली कि जो भी रिएक्ट का नोड बन सकता है, नल हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग लिटरल्स हो सकते हैं, अपना JSX हो सकता है, जो भी रिएक्ट का नोड बन सकता है उसके लिए क्वालिफाइबल है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हो। मतलब बेसिकली जो भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये रही HTML, ये रही बॉडी, ये तो रहेंगी आपके लेआउट के लिए क्योंकि ये लेआउट का फ्रेमवर्क बनाता है। पर इसके अंदर मेन के अंदर हमने रेंडर किया है चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है बेसिकली ये जो पेज से आएगा ना, पेज वाला चीज़ जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो एज ए चिल्ड्रन ये लेआउट कंज्यूम करता है और उसे रेंडर करता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये इसका पाथ ही ऐसे जाता है कि लेआउट रहेगा और लेआउट के अंदर से चिल्ड्रन आएगा, और चिल्ड्रन में भी लाइक एनी फाइल विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड दैट पर्टिकुलर लेआउट, जो कि आप रिक्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से बदलेगी। हमें अगर कोड में देखना है तो हम यहीं पे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ऐप के अंदर अगर आप देखो तो ऐप के अंदर अपने पास क्या है, layout.tsx फाइल है। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? ठीक है, हाँ, layout.tsx फाइल है। अब देखो मैं इसको करता हूँ npm rundev करके स्टार्ट। ओके, और मैं जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये जो layout.tsx है इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसके अंदर ये नेम दिया है वो वगैरह, ये तो मैंने खुद से चेंज किया था बाद में जाके। इसके अंदर कुछ स्लॉट्स वगैरह है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे। हम एक नई फाइल ही बनाते हैं, सेटिंग्स नाम से फाइल बनाई। तो इसके अंदर मैं करूँगा page.tsx को क्रिएट। ओके, और ये ऊपर वाला जो लेआउट है ना, इसके अंदर एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर डाल देता हूँ दिस इज़ लेआउट, और इसको डाल देता हूँ p टैग में, क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट वाइट ताकि ये दिखे अच्छे से, और ये दिया। ठीक है, ये दिस इज लेआउट आ गया। अब देखना क्या होता है, मैं अगर यहाँ से जाऊँ ये पेज में और इस पे एक कंपोनेंट क्रिएट करूँ, इसका नाम देता हूँ सेटिंग्स पेज। ठीक है, इसका नाम दे दिया सेटिंग्स पेज। अब देखते हैं सेटिंग्स पेज आके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी कि ये जो पेरेंट लेआउट है वो कंटिन्यू हो गया और वो भी सेटिंग्स को लग गया। ठीक है, एक और चीज़ आप देखना, अगर मैं सेटिंग्स के अंदर भी लेआउट क्रिएट करूँ, सॉरी नाइस उजाला हो गया है, layout.tsx, यहाँ पे मैं करूँ RFCE
और यहाँ पे बोलूँ सेटिंग्स लेआउट, तो ये चीज़ क्रिएट हो गई यहाँ पे मेरी, और सेटिंग्स लेआउट यहाँ पे दिख के आ रहा है, पर सेटिंग्स लेआउट ही आ रहा है, बस पेज नहीं आ रहा, पहले ये पेज आ रहा था। तो हमें ये चीज़ भी करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे दे दूँगा अपना चिल्ड्रन, मैं बोलूँगा चिल्ड्रन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन जो रहेगा क्या, रिएक्ट नोड, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रन यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा ये सेटिंग्स लेआउट वाली चीज़, पी टैग में यहाँ पे दे दूँगा क्लास टेक्स्ट वाइट, यहाँ पे बोलूँगा सेटिंग्स लेआउट, और यहाँ पे रेंडर कर दूँगा चिल्ड्रन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो अपना नॉर्मल लेआउट, फिर सेटिंग्स लेआउट और फिर सेटिंग्स पेज, इस तरह से ये चीज़ें रेंडर हो रही है। मतलब पेरेंट लेआउट, उसके अंदर वाला जो लेआउट है वो लेआउट यहाँ पे रेंडर हो गया अपना सेटिंग्स लेआउट, और उसके अंदर अपना सेटिंग्स पेज रेंडर हो गया जो कि अपना पेज है। और जैसे मैं ये पेजेस स्विच करूँगा यहाँ पे, अगर मैंने कुछ बता दिया 1, और 1 पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी page.tsx, और यहाँ पे मैंने RFC करके फिर से 1 पेज कर दिया, और सेटिंग/1 पे अगर मैं जाऊँगा तो देखना क्या होता है, यहाँ पे 1 पेज लिख के आ गया, पर ये लेआउट कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से लेआउट वाली चीज़ काम करती है और पेजेस वाली चीज़ काम करती है, और हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आएगा और की चीज़ें कैसे काम करती है वो समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अभी 418 सब्सक्राइबर से जल्दी से हमें 500 सब्सक्राइबर सीट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।